टांग टूट गई, उसकी गर्दन दब गई, उसकी भी टांग टूट गई। 1 साल अभी तो गन्ने के सीजन में वहाँ एक कते मर चुका है इसी रोड के वजह से। बताए तो रहे जो रोड ना बनी तो इमा बहुत हर दशा हुई रहे, बहुत इमा मर रहे। यहाँ कोई सुना धुनाना है कि रोड के सर इतनी इस सड़क की हालत खराब है, आए दिन खतरे होते रहते हैं। ढेर गुस्सा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये पुलिया जो डेली सैकड़ों नहीं हजारों बार। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HDI भारत न्यूज़ और मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप पाल। दोस्तों जैसे कि सरकार दावे करती है कि हम गड्ढा मुक्त सड़क बनाएंगे, आज मैं ग्राउंड जीरो से आपको वो तस्वीर दिखाऊंगा जो हकीकत है, जो सच है। मैं आपको वो रोड दिखाऊंगा जो पिहानी से धोबिया आश्रम और मोहली सीतापुर रोड को जाती है, और मैं आपको दिखाऊंगा कि उस रोड की दुर्दशा क्या है। जैसे कि आप देख पाएंगे इसमें कि ये सड़क जो है धोबिया से मोहली को जाती है, इससे सीतापुर लोग जाते हैं, और ये धोबिया आश्रम को भी जाती है जो एक पर्यटक के रूप में देखी जाती है। दोस्तों आपको मैं इसमें दिखाऊंगा कि जिस तरीके से सरकार कहती है कि हम गड्ढा मुक्त सड़क बना देंगे, लेकिन आपको रियलिटी में दिखाता हूँ। गाड़ी जा रही है और देखिए किस तरीके से गाड़ी को रोकना पड़ रहा है, और ये गड्ढे आप देख सकते हैं, ये हादसों को दावत देते हैं। ये रोड एक जगह पे नहीं है, यहाँ से आपको पिहानी तक जो रास्ता देखने को मिलेगा वो ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो दोस्तों जैसे कि मैं अभी आपको और आगे दिखाऊंगा, ये कोई एक जगह पे नहीं है, पूरा यहाँ से पिहानी तक ऐसा ही रोड आपको देखने को मिलेगा। ये जो रोड आप देख रहे हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं रोड में गड्ढे हैं या गड्ढों में रोड है। आप देख सकते हैं यहाँ कभी भी हादसे हो सकते हैं। कई बार यहाँ पे भरे गन्ने के ट्रक पलट जाते हैं, और इस रोड के पास आप देख पा रहे होंगे बस्ती भी है, मकान भी हैं। तो सोचिए अगर कोई हादसा होता है तो इसके जिम्मेदार कौन होगा। दोस्तों जैसे कि मैं एक लोगों से बात करने की कोशिश करूँगा, वो बताएंगी कि यहाँ पे कैसे हादसे होते हैं। ये घर है और ये रोड है, आप देख सकते हैं यहाँ पे गड्ढे, और सबसे ख़तरनाक आप देखिए कि अगर एक पहिया नीचे जाता है तो सीधा बड़ा वाहन होगा तो पलट जाएगा। हमारे साथ यहीं पर रही हैं जिन्होंने उस हादसे को होते हुए देखा है, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा। क्या कह रही थी आप अभी? यहाँ पे ऑटो पलट गया, उसकी टांग टूट गई, उसकी गर्दन दब गई, उसकी भी टांग टूट गई उधर साइड में। जी, तो यहाँ हादसे आए दिन होते रहते हैं। आए दिन एक मोटरसाइकिल ही पलट चुटाया गया था, उसका भी मुंह सब फूट गया था, और 2 ऑटो हमारे सामने 3-4 अभी 10-12 दिन हो चुके हैं। जैसे कि आपने बताया कि इनके घर के सामने ये जो गड्ढा आप देख रहे हो, जो कितना बड़ा, ये यहाँ तक नहीं है, ये पूरा आपको मैं दिखाता हूँ। ये रोड ही पूरी यहाँ से पिहानी तक ऐसी ही है। इसमें रोड केवल कहने को है, ये गड्ढों में रोड है। चलिए आगे भी मैं दिखाऊंगा। ये मैं धोबिया के पास का बता रहा था नज़ारा, ये पिहानी तक ऐसे ही चलेगा। चलिए मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा कैसी है ये रोड। अब मैं थोड़ी ही दूर चला, उसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि ये गड्ढा देखिए, यहाँ पर के गड्ढे देखिए। क्या यहाँ आपको कोई सड़क नज़र आ रही है? देखिए ये पूरा रोड है, रोड ही नहीं है यहाँ। और मैं बात करना चाहूँगा यहाँ से, देखिए जहाँ मैं चल रहा हूँ, क्या यहाँ आपको रोड नज़र आ रही है? दोस्तों इस समय मैं धोबिया, जो प्राइमरी पाठशाला धोबिया है, उसके सामने से गुजर रहा हूँ, और यहाँ की हालत मैं दिखा रहा हूँ। आप सोचिएगा, अंदाज़ा लगाइएगा। और मैं आपको बता दूँ, ये बच्चों का कक्षा 1 से 5 तक का स्कूल है, प्राइमरी पाठशाला है, और यहाँ की रोड आप देख सकते हैं सामने से कि क्या हालत है इस रोड की। आप अंदाज़ा लगाइए, क्या यहाँ आपको कोई रोड दिख रही है? सिर्फ ये नहीं है, मैं आपके साथ पैदल चल रहा हूँ। ये पूरी रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से है। ये है पिहानी से धोबिया मोहली को जाने वाली सबसे अहम रास्ता। आप देखेंगे इस रोड पे कहीं रोड नज़र आ रही, सड़क नज़र आ रही, सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे चारों तरफ। हादसों को दावत देती है, आए दिन हादसे होते हैं, लेकिन प्रशासन की नज़र में ये गड्ढा मुक्त सड़क है। सबसे बड़ी बात,
हमारे माननीय राज्यसभा सांसद अशोक वाजपेयी जी का इसी रोड पर आगे बूढ़े गांव में पैतृक गांव है और उसके बाद इस सड़क की क्या हालत है। मैं बराबर पैदल चल रहा हूं, आप अंदाज़ा लगाइए मुझे करीब आधा किलोमीटर चलते हुए क्या आपको कहीं कोई सड़क दिखी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस रोड का कि मेरी गाड़ी सिर्फ और सिर्फ अगर मैं स्पीड आपको दिखा दूं तो शायद हमें लगता है 2 या 3 होगी, 2 से 3 की स्पीड में हम गाड़ी चला पा रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए अगर कोई इमरजेंसी होती है, कोई बीमार होता है, उसको जल्दी जाना है तो इस रोड से क्या पॉसिबल है। जैसा कि अभी मैंने आपको पीछे बताया, इस रोड का मैं आज ग्राउंड जीरो से इसके हकीकत जानने की कोशिश कर रहा हूं। मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूं कि ये सड़क में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़क है। आप देखिए कितने बड़े बड़े गड्ढे, आपको ये सड़क सोचिए कितने बड़े हादसे हो सकते हैं और होते होंगे, अक्सर सुनने को मिलता है। आप इस देखिए इस गाड़ी को निकलने के लिए क्या जतन करने पड़ रहे हैं। क्या कोई भी गाड़ी इस तरीके से जा सकती? क्या आप बताएंगे कुछ इस पे? क्या यहाँ कोई हादसे होते हैं? सड़क हादसे होते नहीं कहाँ हैं के सड़क के बारे में क्या कहेंगे आप? कुछ हादसे होते हैं यहाँ, वो मर चुका है एक, वहीं पे मर चुका है, 2-4 हादसे हो चुके हैं भाई। ये तो क्या चाहते हैं? ये सड़क बनना चाहते हैं, ये बन जाए। यहाँ अभी कुछ हाल में कोई हादसा हुआ? हादसा अभी हाल में हुआ, 1 साल अभी तो गन्ने के सीजन में वहाँ एक कते मर चुका है इसी रोड के वजह से। भाई साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे इस रोड के बारे में? मैं जो दिखा रहा हूँ जी, मोटरसाइकिल ले कोई टक्कर याद कोई कैसे गिरते वहाँ मर जाते जी बताए बताते रहे। जो रोड ना बनी तो इमा बहुत हर दशा हुई रहे, बहुत इमा मर रहे, उछल गिरी पाती वो जूझे जाते, औरतें गिरी जाती, जूझ जाती हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लोग काफ़ी बार बता चुके हैं, इनके यहाँ पर जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर ही कई हादसे हो चुके हैं। यहाँ तक कि अभी कुछ दिन पहले कोई शायद कैजुअल्टी भी हो गई, ख़त्म भी हो गया है, मतलब यहीं पे ख़त्म हो गया था। लेकिन प्रशासन की कोई यहाँ सुनवाई नहीं। और यहाँ पे तो अपने माननीय अशोक वाजपेयी जी का गांव है आपके पड़ोस में, उसके बारे में कोई मानती है नहीं, कोई नहीं आई रहो। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि अगर कोई भी बीमार या कोई इमरजेंसी हो तो यहाँ पर रावत खां सांसद हैं, जी प्रकाश विधायक हैं, यहाँ कोई सुना धुना नहीं है कि रोड के लिए। ये काफ़ी दिनों से ऐसे ही है। चलिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे सामने से एक भारी ट्रक, जो भारी वाहन है ट्रक आ रहा है और ये ऐसे ही ट्रक यहाँ गन्ने को लेकर आते हैं और इस रोड से गुजरते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर एक गलती से किसी की भी जान जा सकती है। देखिए ये जो मोटरसाइकिल गई है कितने बड़े, और इसकी आप अंदाज़ा लगाइए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा ये जो ट्रक है किस स्पीड में चल रहा है। आप देखिए इस रोड की वजह से। सोचिए अगर ऐसा कोई, आप अंदाज़ा लगाइए। आपको मैं बताता हूं, देखिए ये रोड यहाँ से कम 50 मीटर तक ऐसी ही है जिसमें कोई भी रोड का नामो निशान नहीं है। करीब 8 इंच गहरे गड्ढे हैं और लेकिन कोई इसकी सुनवाई करने वाला नहीं है। चलिए आगे और भी दिखाएंगे। अभी बूढ़ा गांव पड़ेगा जो अशोक वाजपेयी जी का खुद गांव है और वो उनका खुद का गांव है। देखते हैं उस गांव की क्या हालत है। आप देख रहे होंगे कि रोड सिर्फ और बीच में है, एक नाली की तरह जैसे पहले मेड़े हुआ करती थी और ये रोड है। आप अंदाज़ा लगाइए, मैं दोनों तरफ से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए मैं रोड पे चल रहा हूँ लेकिन रास्ता ही नहीं है जो कोई साइड से निकल सके। आप अंदाज़ा लगाइए, देखिए अगर कोई अचानक आ जाए तो हादसा तय है। तो दोस्तों जैसे कि मैं दिखा पा रहा हूँ ये हकीकत है, मैं सच दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको इस पिहानी और धोबिया और मोहाली को जाने वाली रोड की। देखिए 8 इंच बड़ा गड्ढा, आप अंदाज़ा लगाइए।
तुम्हारे गाँव और ये जी भाई साहब बताइए, कुछ कहना चाहेंगे इस रोड के बारे में? हाँ भैया, हमारे साथ एक और यहीं के वासी हैं जो डेली यहीं से निकलते हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं। जी भाई साहब। हाँ यहाँ भैया रोड को बड़ी समस्या है, निकलना मुश्किल। देखो कितने कितने गहरे गड्ढा है। क्या आपके सामने हादसे हुए कोई? क्योंकि अक्सर हमने सुने गाड़ी कई लौटी बूढ़ा गाँव में है, कोई बकरा मरी गो, गाड़ी लौटी गई, कोई कुत्ता मरी गो, कोई भैंसा मरी गो। नहीं, इंसानों में भी कुछ हो जाती हैं। जी आप कुछ कहना चाहेंगे? रोड की बात कही वो। हाँ है, रोड की बात करनी है। सच कतई सिर्फ रोड की बात हो रही है और कुछ नहीं। और कुछ नहीं हमें चाहिए। क्या आपके सामने कभी कोई हादसा हुआ इस रोड पे? जी बताएं बताएं। घुरियाला जो बम्बा पर यहाँ है ना पर हुई को जी, आगे गाड़ी एक दिन हिया लौटी पर ही मिली जी, दुर्घटना मरी को जी। तो आप लोग ये शिकायत क्यों नहीं करते प्रशासन से? अब शिकायत शिकायत करी जाए आवे तो वह हो जाएगा। कोई सुनाई वालों हो भैया। लेकिन आपके पड़ोस में जो बूढ़ा गांव है वो माननीय अशोक वाजपेयी जी का अपना गांव है, और उसके पास ये 100 मीटर की दूरी भी नहीं होगी उस गांव से, हमें लगता है 200 मीटर की दूरी होगी। ठीक है, और इस तरीके की रोड है, आप उनसे क्यों नहीं कहते? उनसे कहा नहीं करते, वो कुछ करता ही नहीं। वो कुछ नहीं कहते हैं, कुछ नहीं। रोड बनने के लिए कहाँ से आए ये बताइए। ये आपके विधायक कौन है जी? उनसे क्यों नहीं कह रहे भाई? कब से है यहाँ से विधायक? इसी क्षेत्र से। तो आप लोगों ने उनसे शिकायत नहीं की? बस आपके यहाँ के सांसद कौन है? रावत जी हैं। तो आप उनसे शिकायत किए कभी? उनसे भी शिकायत नहीं गांव में ना जी जी सर कोई यहाँ वो मतलब सांसद जी हैं, वो कभी एक आए नहीं है। हाँ जी, अब बताइए। सांसद जी यहाँ मतलब कभी नहीं आए। कभी नहीं आया? कभी नहीं। आपने जिला प्रशासन में किसी से विधायक जी से कई बार शिकायत हुई, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मतलब बनवा देंगे, यही कहते हैं बनवा देंगे। बनवा देंगे। जी भाई साहब, यहाँ आए दिन हादसे होते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? आप ये बहुत दिक्कत है। आदमी खत्म हो चुका है। हाँ। विक्रेता है हम। जी बोलिए सर, जिस जगह पे हम जाते हैं न्यूज़पेपर लेने कस्बा पिहानी में, वहाँ से यहाँ तक 20 मिनट का रास्ता है सर, साइकिल से। जी। और जब हम जाते हैं तो 3 घंटे लग जाते हैं सर आने जाने। हाँ सही सर, इतनी इस सड़क की हालत खराब है, आए दिन खतरे होते रहते हैं। जी। और जब गन्ना चीनी मिल हरियाणा ब्लॉक का चलता है सर, तो हम लोगों की जिंदगी खतरे पे अटकी रहती है। कहीं गन्ने के ट्रक से फांदी गिर जाए तो हम लोगों को जानमाल का खतरा बना रहता है। सर इतने गड्ढे खराब, कोई उधर को साइड लेता है, कोई उधर को साइड लेता है, इसलिए आए दिन खतरा बना रहता है सर। बाबा कुछ आप कहेंगे इस रोड के बारे में? हमको कुछ मालूम नहीं तो रोड के बारे में तो मालूम, आप तो इतने बुजुर्ग हैं। रोड के बारे में रोड बननी चाहिए। नहीं बननी चाहिए, हैं? बिल्कुल बननी चाहिए। गुस्सा है अंदर? गुस्सा है, नहीं बनी है? ढेर गुस्सा है। हाँ तो सर हर विधायक से हमने कह के देख लिया, सांसद जी से भी मिलने गए, उनसे भी कहा, पर सर हमारी कोई सुनवाई नहीं की जा रही। बड़ा आप दिल से ले लेना। बहुत ज़्यादा गुस्सा है। कहते हैं कि वो इतना परेशान है, त्रस्त है। इस रोड से आए दिन हादसे होते हैं, आए दिन जान माल की हानि होती है। कभी किसी का जानवर ख़त्म होता है तो कोई न कोई किसी का सगा रिश्तेदार इस रोड पर हादसे का शिकार होता है। अभी जैसे कि आपने पीछे देखा कि उन्होंने बताया कि उनके सामने ऑटो पलट गया और एक का पैर टूट गया। तो ऐसे ही बहुत लोगों की जानें भी गई, अखबारों में आपने पढ़ा होगा। आज मैं उसी रोड पर चल रहा हूं, आप देख पा रहे होंगे कि क्या हालत है इस रोड की। तो दोस्तों इस समय मैं बूढ़े गांव में पहुंच चुका हूं और आप देख पा रहे होंगे इस सड़क का क्या हाल है कि कम से कम 1 फीट गहरे गड्ढे हैं। यहाँ पर 1 भी इंच जगह नहीं है जहाँ से लोग सही ढंग से निकल जाए। जी भाई साहब, अरे जी बताएं क्या कह रहे थे? यहाँ पे अभी 2 दिन पहले स्विफ्ट डिजायर गाड़ी पलट गई थी इसी गड्ढे में, आगे वाले इसी वाले गड्ढे में, जो ये मैंने जो दिखाया है। हम लोगों ने तो जो ये आप गड्ढा देख रहे हैं उसके जस्ट सामने माननीय अशोक वाजपेयी जी का मकान है और वो आज से नहीं, बहुत कद्दावर नेता हैं। सपा के ज़माने से उनका वर्चस्व है, लेकिन रोड दयनीय है, दुख की बात है। उन्हें इस बारे में सोचना चाहिए क्योंकि उनका पैतृक गांव है और अगर यहाँ हादसे होते हैं तो ये जिम्मेदारी उनकी भी बनती है। बूढ़े गांव के आगे भी कितनी जर्जर रास्ता है। बूढ़े गांव पिहानी से बूढ़े गांव तक आने में, धोबिया तक जाने में घंटों का समय क्यों लगता है और क्यों जान माल की हानि होती है जब गन्ने के
ट्रक निकलते हैं तो पता चलता है आए दिन कोई न कोई हादसा यहाँ होता रहता है। तो दोस्तों अब बूढ़े गांव से थोड़ा आगे हम निकले हैं और आपको दिखाएंगे कि जो बड़े नाला, जो हमारा नाला सिंचाई के लिए आता है, उसके पुलिया की क्या हालत है, कब कैसे इसके अंदर बताया जाता है कई लोग हादसे का शिकार हो चुके हैं और जान भी खो चुके हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये पुलिया जो डेली सैकड़ों नहीं हज़ारों वाहनों का निकास का एक जरिया है, और उस पुलिया की हालत आप देख सकते हैं क्या है, कब हादसा हो जाए। और अभी कभी पीछे मैंने बात की थी तो पता चला अभी कुछ दिन पहले ही इस पुलिया में हादसा हुआ। ये आप देख पा रहे होंगे, ये पानी का नाला है, बड़ा नाला है, और इसमें अभी पीछे मैंने जब बात की तो कहा अभी 2-4 दिन पहले ही इसमें एक आदमी गिर गया था, हादसे का शिकार हो गया था। आप अंदाज़ा लगाइए इस रोड का कि मैं पिछले आधा घंटे से पैदल ही चल रहा हूँ, मुझे कहीं पे रोड नहीं दिखाई पड़ी, सिर्फ गड्ढे ही दिखाई पड़ रहे। और मैं जहाँ अभी उस पुलिया के आगे चल रहा हूँ, आप अंदाज़ा लगाइए, सिर्फ अंदाज़ा लगाइए, मैं कोशिश कर रहा हूँ दिखाने की कि ये रोड है, इसको रोड हम कहेंगे। ये किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं है, किसी पे आरोप लगाने की कोशिश नहीं है, लेकिन एक आम आदमी की रिक्वायरमेंट है, उसकी ज़रूरत है। वो कहाँ जाएगा अगर उसको जाने के लिए रास्ता सही नहीं मिलेगा, अगर उसको इमरजेंसी है, कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट है, अगर उसको इमरजेंसी में ले जाना पड़ जाए तो सोचिए इस रोड पर अगर वो गुजरती है तो उसका क्या हाल होगा। क्या वो सही समय से पहुंच पाएगी? पिहानी से धोबिया तक का रास्ता 20 मिनट का है और समय लगता है लगभग 1 घंटा, और उसमें भी डर रहता है कहीं कोई हादसा न हो जाए। आप इस ट्रैक्टर को देख सकते हैं, किनारे आ रहा, रोड पे नहीं आ रहा, क्यों कितने गड्ढे हैं, ज़मीन पे चल रहा है ये ट्रैक्टर, लेकिन रोड पर नहीं आ रहा है, जबकि रोड पूरी तरीके से खाली है। क्यों? आपको मैं दिखाता हूँ यहीं पर का हाल। देखिए ये आपका रोड है, आप अंदाज़ा लगाइए, ये रोड है, सिर्फ अंदाज़ा लगाइए आप। बात यहाँ किसी की शिकायत की नहीं है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हमें चिंता है आम आदमी की। हमें चिंता है उन लोगों की जो सिर्फ उनका एक जरिया आने जाने का है ये रास्ता, और जब ये रास्ता इतना बदहाल होगा, इतना ख़तरनाक होगा, तो सोचिए इमरजेंसी में अगर किसी को जाना पड़ जाए हरदोई के लिए या किसी अस्पताल के लिए, क्या वो सही समय से पहुंच पाएगा? हम प्रशासन से और जनप्रतिनिधियों से निवेदन करते हैं कि इसे अपनी प्रायोरिटी में रखें और इस सड़क का बहुत जल्द निर्माण कराएं। आप देख सकते हैं, मैं आपसे सिर्फ एक दरख्वास्त करता हूं कि आम आदमी की प्रॉब्लम को समझिए, उसे समझिए, उसके दर्द को समझिए और उसे दूर करिए, क्योंकि आपको उन्होंने इसी विश्वास के साथ चुना था। और प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप आम आदमियों के जो कष्ट हैं, जो दर्द हैं, उनकी जो तकलीफ़ है, उनकी समस्याएं हैं, उनका निवारण करें। तो दोस्तों इसी के साथ फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो के साथ, एक नई समस्या के साथ और उसके समाधान के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।